Good morning, dear students. As we know, we have started theme third, kinship, caste and class. इसके अंदर देखिए हमने अब तक बात की sources to recreate this particular period. Then महाभारत का critical edition which was prepared by B.S. Uthankar, a Sanskrit and his team by taking a time of 47 years. 47 years का तो एक लंबा पीरियड, उसमें critical edition जो है वो प्रिपेयर करते हैं. इसमें कई सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं संस्कृत में लिखी हुई अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस की, उनको वो कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके अपना एक क्रिटिकल एडिशन जो है वो पब्लिश करते हैं. देन हमने किंगशिप और मैरिज रूल्स की बात की. आज जो है हमारा टॉपिक उसी किंगशिप एंड मैरिज रूल्स में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ मैरिज, यानी जो मैरिज है उसके लिए क्या रूल्स थे, क्या नियम थे, वो आज हम बात करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर रख लीजिएगा अपने माइंड में, टाइप्स ऑफ मैरिजेस. जो मैरिजेस हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में वो कितने टाइप की हुआ करती थी. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैरिजेस पर्टिकुलरली इन दिस पर्टिकुलर पीरियड. इस पर्टिकुलर पीरियड में कितने टाइप के मैरिजेस थे? 4 टाइप के मैरिजेस थे. फर्स्ट वन वाज एंडोगेमी. व्हेन अ पर्सन मैरीज इन हिज और हर कास्ट और यूनिट. जब कोई पर्सन जो है वो अपने खुद के किन ग्रुप में, कास्ट में या सेम लोकेलिटी में रहने वाले पर्सन से शादी करता था तो उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे एंडोगेमी. और जब पर्सन जो है वो अपनी यूनिट से बाहर शादी करता था, यानी किसी और दूसरी जाति में या दूसरे लोगों से या दूसरे लोकेलिटी में, तो उनको कहते थे एक्सोगेमी. पॉलीगेनी मीन्स प्रैक्टिस ऑफ हैविंग अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, यानी एक आदमी के एक से ज़्यादा बीवी होना, वो पॉलीगेनी. और पॉलीआंड्री मीन्स अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड. पॉलीआंड्री का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में द महाभारत पीरियड्स द्रौपदी और पांचाली विच हैज़ 5 हस्बैंड, जिसके जो है 5 पति थे. वो हमारे पास में पॉलीआंड्री का एग्जांपल. और पॉलीगेनी की मल्टीपल एग्जांपल्स आपको किंग्स के रूप में. देखिए बात करते हैं रूल्स ऑफ मैरिजेस की. While sons are important for the continuity of the parental lineage, daughters were viewed rather differently with the framework. देखिए सन्स हमने ऑलरेडी बात कर ली है इससे पहले वाले टॉपिक्स में कि जो सन्स हैं उनका अपने फादर्स की जो भी रिसोर्सेज है उनके ऊपर क्लेम होता था, और वो फादर जो है उसके बाद में थ्रोन जो है उसको भी क्लेम करते थे अगर फादर जो है वो किंग है ऐसी कंडीशन में. तो इसमें क्या था, इस सिस्टम में होता ये था कि जो डॉटर्स है उनको थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता था. दे हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्स ऑफ द हाउस होल्ड. उनका जो घर की जो भी हाउस होल्ड, अपने फादर की जो भी संपत्ति है उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं होता था. एट द सेम टाइम मैरिंग देम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किंग वाज कंसिडरेबल डिजायर. देखिए साथ ही साथ में क्या चीज़ थी, उनको फैमिली से बाहर, अपना जो ग्रुप है उससे बाहर शादी करना, किसी अच्छे परिवार में शादी करना, ये जो है काफ़ी डिज़ायरेबल होता था. दिस सिस्टम कोल्ड एक्सोगेमी. इसको जो है एक्सोगेमी कहते थे. मीन दैट लाइव्स ऑफ यंग गर्ल एंड वुमेन belonging to the families that claim high status were often carefully regulated. देखिए इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग ये है कि जो वुमेन या गर्ल्स थी, जो कि यंग गर्ल्स या वुमेन जो कि हाई स्टेटस वाली फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय से जो बिलोंग करती थी, इन फैमिलीज़ की जो गर्ल्स हैं इनको जो है बहुत जो है इनके बारे में जो है केयरफुल रहना पड़ता था. राइट टाइम पे राइट पर्सन से मैरिज जो है वो इनके लिए बहुत ज़रूरी होती थी, क्योंकि ये लोग इसको काफ़ी ज़्यादा जो है पर्टिकुलरली देखते थे. This gave rise to the belief that कन्यादान और the gift of a daughter in marriage was an important religious duty of the father. इसकी वजह से हुआ ये, क्योंकि जो राइट टाइम और राइट पर्सन की शादी का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से हुआ ये कि जो कन्यादान है उससे शुरू हुआ. कन्यादान का बेसिक अगर हम बात करें रियल मीनिंग क्या है, तो रियल मीनिंग ये होता है कि राइट टाइम पे राइट पर्सन से अपनी डॉटर की शादी करना, इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स जो है उनकी मदद से जो है ये चीज़ करना. बट अगर हम बात करें तो यहाँ पे कन्यादान जो है उसका प्रेजेंट डे में बिल्कुल अलग सा जो है सिनेरियो ले लिया गया है. आगे हम इसमें बात करें, विद द इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स सोशल लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स. लेकिन देखिए जैसे जैसे नए टाउन्स का इमर्ज आउट हुआ, वी हैव ऑलरेडी रीड इन चैप्टर 2 टाउन्स लाइक तक्षशिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, कौशल, काफ़ी सारे जो है बड़े टाउन्स जो है वो, तो लोग जो हैं वो पीपल फ्रॉम नियर एंड फार मेट एंड बाय सेल देयर प्रोडक्ट एंड शेयर आइडियाज विद द अर्बन मिनिमम. जो अर्बन मिनिमम है उसके आइडियाज है वो शेयर होने शुरू हुए. इसकी वजह से दिस में हैव लेड टू द क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीफ एंड प्रैक्टिस. इसकी वजह से हुआ ये कि जो अर्लियर बिलीफ और जो प्रैक्टिसेस थी उनको जो है क्वेश्चन करना भी शुरू किया लोगों ने. क्वेश्चन करना क्यों शुरू किया? क्वेश्चन करना इसलिए शुरू किया क्योंकि अब तक जो चीज़ें चली आ रही थी वो एक ही फॉर्म में चली आ रही थी, एक ही परिवार में चली आ रही थी. कोई जो है दूसरे चीज़ों के बारे में जानता नहीं था. लेकिन जब अलग अलग जो है लोग अलग अलग कल्चर से आपस में मिलना शुरू हुए, तो जब अलग अलग कल्चर के लोग आपस में मिलना शुरू हुए तो इसकी वजह से
जब नहीं ऐड होते सेक्शन के तो वो लोग हैं उनके बारे में क्वेश्चन खत्म कर दिया। This may have led to questioning of earlier belief practices faced with the challenges the Brahman responded by laying down code of social behavior in great detail. इसके वजह से हुआ ये कि जो ब्राह्मण है उन्होंने कई सारे जो सोशल कोड्स जो है सोशल बिहेवियर के वो लिखना शुरू किया। दिस वर मेंट टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर एंड द रेस्ट ऑफ सोसाइटी में। और ये जो सोशल कोड्स थे, ये जो नॉर्म्स थी सोशल बिहेवियर की, इनको ब्राह्मण जो है उनको तो पर्टिकुलरली फॉलो करना ही था, बाकी लोग जो है उनको भी इन जनरल इनको फॉलो करना जरूरी था। अराउंड 600 these norms were compiled in Sanskrit text known as the धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र। ये जो टेक्स्ट थे ये संस्कृत में लिखे हुए थे और इनको धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो है कहा गया। The most important of such works, the Manusmriti, was compiled back in circa 200 BC and 600 century। इस तरीके का देखिए जो धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र है वो क्या है, मनुस्मृति जो है ये एक धर्मसूत्र है या धर्मशास्त्र है जो अराउंड 200 BC से 200 सेंचुरी के बीच में लिखा गया, 400 ईयर्स के अंदर, जिसके अंदर सोशल कोड्स और नॉर्म लिखे हुए कि कैसे एक पर्सन जो है उसको सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए। While the Brahman authors of this text claim that their point of view had universal validity and that what they prescribed had to be obeyed by everybody, the Brahman authors जिन्होंने उनको लिखा उन्होंने अपने जो पॉइंट है उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी जो उसको एक के साथ ही कहा कि उसको ऑब्जर्व करना जो चीज़ें लिखी हुई ये हर एक के लिए जरूरी है। It is likely that real social relations were more complicated besides given the regional diversity within the subcontinent and the difficulties of communication, the influence of Brahmins was by no means more present। काफ़ी ज़्यादा जो है इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। What is interesting to that the धर्मसूत्र and धर्मशास्त्र recognize as many as add forms of marriage। Of these, the first four were considered as good while the remaining were condemned। It is possible that those were practiced by those who did not accept Brahmanical norm। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये जो धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र है, धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र के अंदर जो मैरिज है इसकी 8 फॉर्म्स बताई है। हमने देखिए टाइप जो है क्या देखिए मैरिज के प्रकार 4 जो है उसके प्रकार और यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है उसका 8 फॉर्म्स के अंदर। 8 फॉर्म्स कैसे बताई गई है इसके अंदर इन्होंने बात करते हैं। देखिए there are the first 4th 5th and 6th forms of marriages from the Manusmriti। 10th 4th और 5th जो है वो मेंशन करना है कि होता है टोटल 8 जो है देखिए कौन कौन सी जो है यहाँ पे टाइप ऑफ मैरिजेस थी। ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, वैश्य विवाह। टोटल इस तरीके से जो है 8 फॉर्म्स जो है वो मैरिजेस के थे, जिसमें से 4 जो है वो यहाँ पे मेंशन है। शुरुआती जो 4 है देखिए वो शुरुआती 4 जो है उनको काफ़ी अच्छा माना गया। उनको माना गया कि भाई ये जो है ब्राह्मण ऐसा हो सकता था, उनको इसलिए अच्छा माना गया क्योंकि उनको जो है ब्राह्मणिकल जो है ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण से वो फॉर्म करते थे, फॉलो करते थे, और जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करके जो मैरिजेस होती थी उनको जो है कंडेम किया गया। तो देखिए फर्स्ट जो है हम उसकी बात करें, द गिफ्ट ऑफ डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ एंड ऑनरिंग हर विद प्रेजेंट्स ऑफ ज्वेल्स टू अ मैन लर्न इन द वीद हुम द फादर हिमसेल्फ इनवाइट। देखिए पहली टाइप की मैरिज में क्या था कि भाई जो लड़की है द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ एंड ऑनरिंग हर विद प्रेजेंट्स ऑफ ज्वेल, यानी जो कन्या है उसका दान करना, उसको अच्छे खासे गहने वहने पहना के उसको तैयार करके और ऐसे आदमी से शादी करना जिसको वेदों का ज्ञान हो और जिसको फादर ने खुद इनवाइट किया हो। देखिए सबसे बढ़िया विवाह माना जाता था इसको क्योंकि फादर जो है वो खुद चूज़ करता था इसको। फिर 4th नंबर पे आता है द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर बाय फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस्ड द कपल ऑफ द टेक्स्ट मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर एंड हैज शोन ऑनर टू द ब्राइडग्रूम। 4th मैरिज जो है उसके अंदर क्या करता है कि फादर जो है वो कुछ बातें कहता है कपल्स को, भाई आप दोनों जो है अपने कर्तव्य अच्छे से मानो और दोनों जो है साथ में रहो। 5th जो है इसके अंदर व्हेन द ब्राइडग्रूम रिसीव्स द मेडन आफ्टर हैविंग given as much wealth as he can afford to the kinsman and to the bride herself according to his own will। देखिए 5th के अंदर क्या होता था कि जो ब्राइड ग्रूम है उसको जो है एक मेडन मिलती थी, उसको वेल्थ मिलते थे, रिसीव द मेडन वेल्थ और काफ़ी सारी चीज़ें वो मिलती थी अकॉर्डिंग टू हिज ऑन, उसकी अपनी इच्छा के हिसाब से। 6th जो है ये क्या था देखिए द वॉलेंट्री यूनियन ऑफ द मेडन एंड हर लवर। जो वॉलेंट्री यूनियन है मेडन का जो 5th है उसके अंदर क्या था कि जो मेडन है उसका 6th के अंदर जो है वॉलेंट्री यूनियन था मेडन एंड हर लवर जिसको नॉट भेजा, यानी जो देखा जाए तो 6th वाले को एक तरीके से हम लव मैरिज में काउंट कर सकते हैं। लव मैरिज की मीनिंग क्या है कि लड़का और लड़की जो है वो दोनों अपनी इच्छा से जो है शादी करते थे, जिसकी ऑन डिज़ायर अपनी इच्छा से जो है शादी करते थे। इसको गंधर्व विवाह भी कहते हैं या लव मैरिज कहते हैं 6th वाले।
बात करते हैं आगे की, इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है गोत्र ऑफ वुमेन, महिला की गोत्र जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस एविडेंट फ्रॉम circa 1000 BC onwards was to classify people in terms of goत्र। देखिए गोत्र सिस्टम कितना पुराना है। गोत्र सिस्टम जो है इसकी शुरुआत होती है 1000 BC में। गोत्र सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन 1000 BC। क्यों स्टार्ट किया गया? ताकि लोगों को जो है क्लासीफाई किया जा सके, स्पेशली ब्राह्मणों को इन टर्म्स ऑफ गोत्र, कि आपके जो डिसेंडेंट है वो कौन है, उसके बेसिस पे आपको जो है क्लासीफाई किया जा सके। ईच गोत्र वॉज नेम आफ्टर अ वैदिक शिव। हर एक जो गोत्र है वो एक वैदिक संत जो है उसके नाम के लिए पीछे रखी गई। एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज द डिसेंडेंट। और जिनकी भी जो है सेम गोत्र है, ऐसा माना जाता था कि वो सभी जो है उसी एक ही पर्सन के जो है डिसेंडेंट, एक ही पर्सन जो है उसके वंशज है। जैसे सिंपलर वर्ड में मैं बात करूँ, जैसे भारद्वाज गौतम है। अब जैसे किसी की जो गोत्र है वो भारद्वाज है, मीनिंग जो भारद्वाज जो ऋषि थे, उन भारद्वाज ऋषि के वो सारे के सारे डिसेंडेंट्स हैं। दो जो रूल सबसे इंपॉर्टेंट थे इनके बारे में देखिए। ये गोत्र सिस्टम बनाने का कारण क्या था? मेन रीजन बिहाइंड दिस व्हाट, ये टू सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल्स थे दैट गोत्र वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। वुमेन वर एक्सेप्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड ऑन मैरिज एंड मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। क्या है इंपॉर्टेंट चीज? जो शादी है उसके वक्त जो वुमेन है वो अपने फादर के जो गोत्र है जिसमें उसने जन्म लिया उसको छोड़ के अपने हस्बैंड की गोत्र जो है उसको अडॉप्ट करेंगे। साथ ही साथ में सेम गोत्र के मेंबर जो है वो शादी नहीं करेंगे। क्यों ऐसा रीजन बनाया कि सेम गोत्र के? क्योंकि हमने यहाँ पढ़ लिया कि जो पर्सन है वो सेम गोत्र से बिलोंग करने वाला पर्सन, वो एक पर्टिकुलर दो पर्सन है जिनकी सेम गोत्र है, वो किसी एक ही जो है पर्सन के डिसेंडेंट है, एक ही पर्सन के वंशज है। अगर आप देखिए, आप लोग साइंस के बारे में बात करते हैं, साइंस में देखिए डीएनए जो होता है हमारा वो सभी का यूनिक होता है। डीएनए जो है वो सभी का यूनिक होता है, काफ़ी लंबा जो है वो सिस्टम होता है डीएनए का, जो ट्रांसमिट करता है हमारे जो हेरिडेटरी जो जीन्स हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसमिट करने का काम करते हैं डीएनए और जीन्स के साथ। अब इसमें क्या है कि अगर सेम गोत्र के मेंबर्स आपस में शादी करेंगे, मीन्स उनके जो जीन्स है वो लगभग सिमिलर से मिलेंगे, डीएनए जो है वो लगभग थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज आने के चांसेस होंगे, हो सकता है उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन। और ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि अगर दो पर्सन जो सेम गोत्र से बिलोंग करते हैं अगर वो शादी करते हैं तो द नेक्स्ट जनरेशन, उनके जो होने वाले बच्चे हैं, मे बी दे वुड बी फिजिकली और मेंटली एबल्ड, डिसेबल्ड हो सकते हैं, तो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड हो सकते हैं, कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है उनको। इस तरीके की साइंटिफिक रीजन जो है वो अभी प्रूवन किए गए हैं रिसेंट टाइम में, जिसके लिए जो है 1000 BC से ही ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स में ये सिस्टम था। यही रीजन था मिसाल है कि भाई जो वुमेन है उसने अपने फादर की गोत्र छोड़ दी, उसने अपने हस्बैंड की गोत्र अडॉप्ट कर लिया, तो इससे क्या होगा? इसमें होगा ये देखिए कि हम बहुत इजीली ये जानते हैं कि वुमेन को ही तो गोत्र छोड़ना पड़ रहा है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि लिव इन सोसाइटी बेसिस में इनर फेमिनिस्ट, हम कह सकते हैं कि भाई वो नॉट अ मैन इज लिविंग हिज गोत्र, कोई आदमी जो अपने गोत्र को नहीं छोड़ रहा, महिला को छोड़ने पड़ रही है। इसके पीछे भी रीज़न है। वी ऑल नो दैट जो सेक्स जो डिसाइड होता है उसके लिए दो हार्मोन्स, सॉरी दो जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, XX और XY। फीमेल में होता है एक्सिस, मेल में होता है XY। अगर कोई बॉय है तो उसमें चांसेस हैं XY जो है वो फादर में से जो Y है और इधर से X है, यानी फादर जो है उसकी तरफ से ज़्यादा जो है चांसेस है उसके अंदर उसके ब्लड के DNA के ट्रांसमिशन की। वही वुमेन में ये चांसेस कम है। जैसे एक फादर है उसकी बेटी है, उसके अंदर उसकी कुछ गुण आए, लेकिन हमने माना कि फादर जो है उसकी 50% DNA जो है उसके अंदर ट्रांसमिट है। अपने हस्बैंड की गोद लेने के बाद में अपने हस्बैंड का जब उसने ले लिया, शादी कर ली हस्बैंड से, तो उसने अपने फादर की गोद छोड़ दी। अब उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें उस लड़की के फादर के जो है वो फिर 25 हो गए। इसी तरीके से जनरेशन बाई जनरेशन देखेंगे आप लोग जो है एक तरीके से मेल की तरफ चले जाता है फीमेल में, वही मेल जो है उनके अंदर ये पैटर्न सिस्टम जो चलता रहता है। आगे बात करते हैं, देखिए वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वाज कॉमनली फॉलोड इज टू कंसीडर द नेम ऑफ मैन एंड वुमेन व्हिच वर समटाइम्स डिराइव्ड फ्रॉम बोथ नेम। एक जो तरीका है ये जानने का कि क्या ये जो गोत्र सिस्टम है इसको फॉलो किया जाता था कॉमनली, तो इसके लिए हम जो मैन और वुमेन के अगर नाम देखें तो जो कि कई सारे नाम गोत्र सिस्टम से डिराइव्ड हुए हैं। These names are available for power looking lineage such as Satwahan who rule over a part of western India and the Deccan। जो सातवाहन है वो उस तरह के गोत्र के नाम जो यूज करते थे। several of their inscriptions have been recorded which allow historians to trace family ties including marriages। देखिए सातवाहन किंग्स के नाम देखिए आप यहाँ पे, राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र, गौतमी जो है
गौतम जो है ये एक तरीके की गोत्र है, गौतम एक गोत्र है। और यहाँ पे गौतमी पुत्र शतकर्णी का मीनिंग कि जो श्री शतकर्णी है, इन श्री शतकर्णी की जो मदर है उनका नाम गौतमी रहा होगा। और उनका नाम गौतमी रहने का मीनिंग कि वो गौतम जो गोत्र है उस गौतम गोत्र से बिलोंग करती होगी, इसलिए उनका नाम गौतमी रखा गया। ऐसे ही वशिष्ठ, माधुरी, बस्ती, हरिति, ये जो है अलग अलग नाम आप यहाँ पे देखेंगे। तो गौतमी पुत्र का मीनिंग होता है सन ऑफ गौतमी। और जो नेम थे जैसे गौतमी, वशिष्ठी, ये फेमिनाइन फॉर्म है गौतम और वशिष्ठ की, क्योंकि वैदिक शेर इनके पीछे गोत्र के नाम रखे हुए। आप यहाँ पे ये सातवां रूलर इज वाई दिस इज वन ऑफ द रेयर एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ रूलर फ्रॉम द वॉल ऑफ द केव डोनेटेड टू बुद्धिस्ट मॉन्क। दिस इज स्क्रिप्चर डेट टू 2nd century BC। देखिए सिक्का 2nd century BC का जो है ये स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सातवां रूलर से वो अपनी वाइफ के साथ में उनको बैठे हुए देख सकते हैं। और ये लोग जो है देखिए मेट्रोनिम्स में है उसको फॉलो करते हैं। सम ऑफ द सातवां रूलर्स वर पॉलीगिनिस्ट। कई सारे जो सातवां रूलर वो पॉलीगिनिस्ट हैं, एक से ज़्यादा वाइफ करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द नेम ऑफ वुमेन हु मैरिड सातवां रूलर्स इंडिकेट दैट मेनी ऑफ देम हैड नेम derived from those such as गौतम एंड वशिष्ठ। अगर हम इनके नाम देखें, हमने एक पर देखे तो कई सारे नाम ऐसे हैं जो किसी गोत्र से जो है डिराइव्ड है। They evidently retained this name instead of adopting name derived from their husband's gotra name as they were required to do according to the Brahmanical rules. What is also apparent is that some of these women belong to the same gotra as is obvious. This is then counter to the idol of exogamy recommended in the Brahmanical text। देखिए यहाँ पे सातवाहन जो है डायनेस्टी, अगर उसकी हम बात करें तो जो ब्राह्मणिकल जो नॉर्म्स है उस ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के बिल्कुल अपोजिट जो है, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के बिल्कुल अपोजिट जो है इनका सिस्टम चल रहा है। कैसे चल रहा है देखिए आप, पहली चीज़ तो ऐसी जो है उनके हमें यहाँ पे नेम मिले, जैसे गौतमी जो नेम है वो रिपीट हुआ, गौतमी नेम रिपीट हुआ। इसका मीनिंग कि एक्सोगेमी जो कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर में मेंशन थी वो ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। पहली चीज़ तो एक्सोगेमी को फॉलो नहीं कर रहे थे। सेकंड, ये लोग जो है मैट्रिनली जो सिस्टम है, यानी जो मम्मी का जो नाम है वो पहले यूज़ कर रहे थे ये लोग, जैसे गौतमी पुत्र नाम जो है वो ये लोग यूज़ कर रहे थे। सेम जो गोत्र है उससे बिलोंग करने वाले लोग थे। It exemplified an alternative practice that of endogamy or marriage within the kin group, which was prevalent among several communities in South India, such as marriages among kin group, ensured a close knit community। इसने देखिए एक्सोगमी की जगह एंडोगमी जो है उसकी बात की, यानी एक ही किन ग्रुप में शादी। आप प्रेजेंट डे में भी देखिए तो साउथ इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जो है मामा की लड़की से शादी कर ली जाती है बहुत बार। तो वो क्या चीज़ है, वो एंडोगमी जो है उसको प्रैक्टिस करें। देखिए अगला टॉपिक है हमारा मदर्स इम्पोर्टेंट, क्या मदर जो है उसकी इम्पोर्टेंस है। इसका आप एक साइड में जो सोर्स देख सकते हैं, मदर्स एडवाइस। जो कौरव और पांडवों के बीच में जो बैटल हो रही होती है महाभारत में, उस वक्त जो दुर्योधन की जो मदर होती है गांधारी, वो अपील करती है अपने ब्रदर से कि भाई आप जो है सॉरी अपने बेटे दुर्योधन से जो है वो अपील करती है कि शांति बना लो, अपने भाइयों के साथ भी लड़ाई लड़ाई चर्चा हुआ नहीं इसके। पर मदर्स इम्पोर्टेंट, क्या मदर जो है उनकी इम्पोर्टेंस थी, तो वी हैव सीन दैट सातवां रूलर्स वर आइडेंटिफाइड विद मैट्रिमोनियल्स। जो सातवां रूलर है वो मैट्रिमोनियल्स अपनी मदर के नेम से आइडेंटिफाई किए थे। ऑल्दो दिस में जनरल दैट मदर वर इम्पोर्टेंट, वी नीड टू कोशिश बिफोर वी अराइव एट एनी कंक्लूजन। आप यहाँ पे एक बैटल सीन देख सकते हैं अमंग द अर्लिएस्ट डिपिक्शन ऑफ द सीन फ्रॉम द महाभारत। टेराकोटा स्कल्पचर है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द टेम्पल इन अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश। सिरका 5th सेंचुरी का है ये, अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश में एक टेम्पल की दीवार पर बना हुआ स्कल्पचर है। अर्लिएस्ट स्कल्पचर डिपिक्शन है ये किसका, महाभारत का। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो महाभारत है इसके अंदर जो लेडी है यानी दुर्योधन की जो मदर है वो दुर्योधन को कुछ ज्ञान जो है वो यहाँ पे देती हुई दिखाई देती है इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देखिए सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, which we will discuss in the next video. Till then, have a nice day.